जय हिंद मेरे सेठ सेठनियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 11 के पासिंग मार्क्स पे बात करेंगे कि आखिर अगर आप जैक बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो आपका पासिंग मार्क्स क्या है, इस पर पूरा का पूरा क्या करेंगे आज के इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको पहले यह पता होना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट को कौन सा सब्जेक्ट आपका लैंग्वेज है, कौन सा ऑप्शनल है या कौन सा कंपलसरी है या कौन सा आपका क्या है एडिशनल सब्जेक्ट है। इस पर पूरी की पूरी बातें आपको जानना बेहद जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि कुल मिला के अगर आप देखा जाए तो बच्चे क्या करते हैं, 5 सब्जेक्ट रखते हैं। मेजर जो है बच्चे वो 5 सब्जेक्ट रखते हैं, लेकिन एक दो ऐसे बच्चे होते हैं जो 6 सब्जेक्ट रखते हैं, एक एडिशनल सब्जेक्ट क्या करते हैं रख देते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि आपका लैंग्वेज जो पेपर होता है वो आपका, अगर आप साइंस वाले हो और अगर आप कॉमर्स वाले हो तो लगभग बच्चों का क्या होता है कि कोर होता है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कोर और इलेक्टिव 2 लैंग्वेज पेपर होता है। जैसे अगर आप आर्ट्स के बच्चे हो तो आर्ट्स के बच्चों के लिए 2 लैंग्वेज पेपर होगा, कोर लैंग्वेज और आपका इलेक्टिव लैंग्वेज। अगर आप साइंस के बच्चे हो तो साइंस वालों के लिए मैं बता दूं कि आपका केवल और केवल आपका कोर लैंग्वेज होता है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्ट्रीम से हो। अगर आप साइंस से हो तो आपका क्या मैं बोलूंगा कि एक होगा, कॉमर्स वाले को तो ऑलरेडी आपको पता होगा, और साइंस वाला का क्या होता है, जो आर्ट्स वाला होता है उसको क्या होता है इलेक्टिव और कोर लैंग्वेज आपको देखने के लिए मिलेगा। वही बात किया जाए कंपलसरी सब्जेक्ट का, तो जो बच्चे आर्ट्स लिए होते हैं उन बच्चों का हिस्ट्री और पॉलिटिकल, बहुत सारे बच्चों का हिस्ट्री और ज्योग्राफी, बहुत सारे बच्चों का हिस्ट्री और क्या बोलते हैं आपका जूलॉजी, ये सारे जो होते हैं सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं। तो कंपलसरी सब्जेक्ट आपको 2 देखने के लिए मिलेगा। अगर आप साइंस में हो तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको देखने के लिए मिलेगा। एक आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट देखने के लिए मिलता है, जैसे अगर आप साइंस वाले बच्चे हो तो मैथ या तो फिर बायो आपको ऑप्शनल देखने के लिए मिलेगा, है ना। उसी तरह जो बच्चे आर्ट्स के हैं उनको भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट देखने के लिए मिलेगा, और एक एडिशनल सब्जेक्ट आपके अच्छा है तो आप एक एडिशनल सब्जेक्ट भी क्या कर सकते हो, ले सकते हो। तो देखो मेजर और फैक्ट अगर देखा जाए कुछ नियम होते हैं जिन नियमों को जानना आपको बहुत जरूरी होता है। सबसे पहला नियम क्या होता है कि आप टोटल 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देते हो। गौर करना, आप क्या करते हो 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देते हो, जिसमें से 4 सब्जेक्ट में, गौर कीजिएगा, 4 सब्जेक्ट में पास होना क्या है आपके लिए अनिवार्य है कि 4 सब्जेक्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा। अगर आप 4 सब्जेक्ट में पास हो तो सबसे पहली बात क्या है, आप पास हो जाते हो। यह पहला मापदंड है। अगर मैं बात करूं दूसरे मापदंड का, तो दूसरा मापदंड क्या है कि जो भी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है उसमें आपको पास होना पड़ेगा। अगर आप पास नहीं हो तो आप फेल हो। मान लिया जाए अगर आपका साइंस है तो आपको पता होगा कि आपका फिजिक्स और साथ में केमिस्ट्री, अगर आपका आर्ट्स है तो हिस्ट्री, और मान लिया जाए कि आपका क्या हो गया ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस, कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि अगर आप फिजिक्स में फेल तो आप फेल, आप केमिस्ट्री में फेल तो फेल, अगर आप आर्ट्स के बच्चे हो तो हिस्ट्री में फेल तो फेल, और ज्योग्राफी में फेल तो फेल। तो जो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होता है उसमें आपको पास करना क्या है, आपका अनिवार्य है। बात किया जाए लैंग्वेज पेपर में, तो लैंग्वेज पेपर में आपको क्या करना है कि जो भी आपका लैंग्वेज पेपर होता है, लैंग्वेज पेपर में अगर आपका एक एडिशनल सब्जेक्ट, गौर कीजिएगा, अगर आपका एडिशनल सब्जेक्ट रखा हुआ है तो आपको क्या करना होता है कि लैंग्वेज पेपर में से किसी एक में पास करना होता है। एक जो होता है आपका एडिशनल सब्जेक्ट संभाल लेता है। तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट का कैटेगरी होता है कि मेजर रूप से 5 में से 4 सब्जेक्ट में आपको पास होना होता है। कंपलसरी सब्जेक्ट का बात किया जाए तो आपको क्या करना होता है कि कंपलसरी सब्जेक्ट में भी पास करना आपका क्या है, अनिवार्य है। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो मोस्टली केस में आपको 5 सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा, जो भी आपके मेजर 5 सब्जेक्ट है, या हो सकता है आपका 6 सब्जेक्ट का भी आपका एग्जाम हो सकता है। तो 5 सब्जेक्ट का आपके हिसाब से अगर मान लो कि आपका जो एडमिट कार्ड आया है, अगर उस एडमिट कार्ड में आपने 6 सब्जेक्ट रखा है और अगर 6 का कॉलम बना हुआ है तो आपका 6 एग्जाम होगा। अगर आपने 5 रखा है तो 5 का एग्जाम होगा। तो डिपेंड क्या होता है कि आपका किस हिसाब से बोर्ड जो है एग्जाम लेगी। लेकिन पासिंग मार्क्स का मैं बात करूं तो ये 2 चीजें कंपलसरी है कि 5 में से 4 सब्जेक्ट में क्या करना होगा, आपको पास करना होगा, और साथ साथ में आपका जो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है इसमें आपको पास करना होगा। अब बच्चों का सवाल है कि सर पासिंग मार्क्स कितना है।
तो देखो पासिंग मार्क्स के पहले जानना सीखो कि आखिर आपका पासिंग परसेंट क्या है। तो पासिंग परसेंट आपका क्या है, 33% पासिंग है। यानी कि आपने जितने का आपने एग्जाम दिया उस एग्जाम का केवल और केवल आपको 33% अंक लाना है। यानी कि 33% अंक लाओगे तो आप पास हो जाओगे। अब बच्चों का सवाल रहेगा, क्या अब हम लोग टोटल कितना मार्क्स का एग्जाम दे रहे हैं, इस पे पहले बात कर लेते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, आप दो तरह का एग्जाम दोगे, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट। यानी कि एक जो आपके विद्यालय या कॉलेज के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा और एक आपका क्या होगा जिसका आप OMR शीट पर घर आराम से सुंदर सुंदर सा क्या करोगे, घर बना के आओगे। तो होता क्या है कि टोटल आपको 40 नंबर का थ्योरी लिखना है और आपका क्या होगा कि 10 नंबर का आपका क्या होगा, इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल। यानी कि जिस सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल होगा उसमें असेसमेंट नंबर नहीं मिलेगा और जिसमें असेसमेंट इंटरनल असेसमेंट होगा उसमें आपको प्रैक्टिकल देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो 40-40 करके आपका होता है। देखो मैंने यहाँ पे कितने सब्जेक्ट बनाए, 1 2 3 4 और 5 सब्जेक्ट बनाए हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है, ये आपको लाना है। तो ये देखो ये देखो ये देखो, यानी कि 40 नंबर का आपका क्या हो गया थ्योरी, 10 नंबर का आपका क्या हो गया आपका इंटरनल असेसमेंट। तो गौर करना, 1 2 3 4 5, तो 200 नंबर इधर और इधर हो गया 50। यानी कि कुल मिला के आप देखोगे तो आपने क्या करा कि टोटल 250, टोटल 250 नंबर का आपने क्या किया, एग्जाम दिया। तो ये टोटल 250 जो आपने एग्जाम दिया, तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, देखो पास करने का मैं फिर से फंडा बताता हूं। सबसे पहले आपको 5 में से 4 सब्जेक्ट में पास करना है, पहला। दूसरा क्या होगा, जो भी कंपलसरी सब्जेक्ट उसमें आपको क्या करना होगा, पास करना होगा। साथ में समझना मेरा बात, साथ में और चीज समझना आप कि आपका जो टोटल मार्क्स है, टोटल आपका 250 मार्क्स है, तो 250 मार्क्स का आपको 33% अंक लाना होगा, तब जाकर क्या होगे, आप पास होगे। तो ये पहला था कंडीशन। ये दूसरा कंडीशन, तो यानी कि आपको पता होगा कि टोटल 250 नंबर का आपने एग्जाम दिया, इसका अगर 33% में अंक का बात करूं तो आएगा 82.5। कितना आएगा, 82.5 नंबर लाना है। यानी कि देखो पॉइंट में कुछ नहीं होता है, यानी कि आपको कितना 83 नंबर, यानी कि 83 नंबर क्या करना पड़ेगा, 250 में से आपको 83 नंबर लाना पड़ेगा। तो पहला तो 5 में से 4 सब्जेक्ट कंपलसरी में पास, और तीसरा क्या था आपका कि टोटल आपको इतना लाना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल होगा कि सर थ्योरी में पास करना होगा, तो जी हाँ, आपको थ्योरी में पास करना होगा। इंटरनल और जो आपका इंटरनल असेसमेंट और साथ में जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है, इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। तो अब सवाल रहा कि थ्योरी में कितना नंबर सर, और आपका सवाल रहा होगा कि इंटरनल में कितना नंबर सर। तो गौर करना कि थ्योरी का टोटल आपने 40 नंबर का आपने एग्जाम दिया, तो 40 का आपको 33% अंक लाना है, क्योंकि पासिंग मार्क्स कितना है आपका, 33%। पासिंग परसेंट कितना है, 33%, और पासिंग मार्क्स आपका कितना हो जाएगा, 83 नंबर आपका हो जाएगा। वही बात किया जाए थ्योरी का, तो गौर करना, 1 0 1 0 खत्म, 4 तिया 12 को 2 हाथ मेरा 1, और 4 तिया 12 कितना हो गया, 13 और इसमें लग जाएगा एक 0 पॉइंट, यानी कि 13.2, यानी कि आपको कितना नंबर लाना है, 14 नंबर लाना है। कितना नंबर लाना है, 14 नंबर। यानी कि आपको बोला जाए तो आपको थ्योरी में, गौर कीजिएगा, थ्योरी में पास करने के लिए आपको 14 नंबर लाना होगा। और वही बात किया जाए इंटरनल असेसमेंट का, तो इंटरनल असेसमेंट में पास करने के लिए जो आपका 10 नंबर है, तो 10 का निकालेंगे हम लोग 33%, तो 10 का 33% कितना हो जाएगा, 0.33। यानी कि आपको लाना कितना पड़ेगा, आपको इससे लाना पड़ेगा 4 नंबर। तो यानी कि आपको थ्योरी में पास करने के लिए 14 नंबर और आपको इंटरनल असेसमेंट में पास करने के लिए आपको 4 नंबर लाना पड़ेगा। यानी कि ओवरऑल देखोगे तो दोनों को मिलाकर, यानी कि 14 नंबर आपने किससे लाया, थ्योरी से, और 4 नंबर किससे लाया, आपने इंटरनल असेसमेंट से। यानी कि लगभग आपको 18 नंबर लाना पड़ेगा, तब जाकर क्या होगा, आप किसी भी सब्जेक्ट में पास होगे। क्या होगा, किसी भी सब्जेक्ट में आप पास होगे। तो कम नंबर कितना, 14, और इंटरनल का कितना, 4, यानी कि 18 नंबर आपको क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, तब जाकर क्या होगे, पास होगे। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि टोटल आपको जो 5 सब्जेक्ट है, मुख्य रूप से आप 5 सब्जेक्ट को ही आपको काउंट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट होता है वो कहीं ना कहीं आपको लैंग्वेज में बचाने के लिए या आपको ऑप्शनल में बचाने के लिए क्या करता है, काम करता है।
और आपको ये चीजें जोड़ रही है कि 5 में से 4 सब्जेक्ट में पास करना होगा और आपको क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी में पास करना होगा। टोटल जो मार्क्स है उसका आपको 33% लाना ही पड़ेगा, यानी कि आपको लगभग 82.5 यानी कि 83 नंबर आपको लाना पड़ेगा। साथ में आपका जो थ्योरी है, थ्योरी में आपको लगभग 13.2 यानी कि 14 नंबर लाना पड़ेगा। और आपका मैं बोलूंगा जो इंटरनल असेसमेंट है उसमें 3.3 नंबर यानी कि 4 नंबर आपको लाना पड़ेगा, तब जाके क्या हो गया, आप पास हो गए। यानी कि अगर आप देखोगे तो टोटल जो आपने 50 मार्क्स का एग्जाम दिया तो 50 में से 28 आपको नंबर लाना पड़ेगा। और 40 में से देखा जाए तो 40 में से जो थ्योरी का एग्जाम होगा उसमें आपको 14 नंबर और जो इसमें आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा, 4 नंबर, तब जाके आप क्या होगे, पास हो गए। तो ये तो क्लास 11 का था कि 11 का क्या पासिंग मार्क्स है। अब समझ रहा। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि सर ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो फिर से कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। और एक बात मैं विशेष सूचना देना चाहूंगा कि अब आप लोग क्या होगे कि क्लास 12th जाने वाले हो, और 12th के अगर आर्ट्स के बच्चे हैं या साइंस के बच्चे या कॉमर्स के बच्चे हैं, जिनको भी अपना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखना होगा आपके एग्जाम के टाइम में, या आपके क्लासेस का वीडियो अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके क्लास के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो सके या जैसी भी जानकारी हो सके मैं आपको दे पाऊंगा, और आप क्या कर पाओगे, अच्छे से नंबर ला पाओगे। तो ये पासिंग मार्क्स का पूरा फंडा था। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है और बेल के आइकन क्या करना है, प्रेस भी करना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।